अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका पहला टी20 मैच, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने अनोखी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सलमान अली आगा को इस वक्त अपनी कप्तानी की फिक्र लग गई है। आपको बताते चलें, इस मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और नाज़रीन, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम इतनी ज़्यादा स्क्वाड के अंदर तब्दीलियां नहीं करती जितनी कि पाकिस्तानी टीम ने इस दफ़ा की हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ नई ओपनिंग जोड़ी भी मुतारुफ करवाई जा रही है, जिसको देखकर सब हैरान हो गए हैं कि जनाब ये नई ओपनिंग कैसे हो सकती है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की यहाँ पर नई ओपनिंग जोड़ी कौन सी होने वाली है और इसकी जो है ना नई प्लेइंग 11 पाकिस्तान की कौन सी होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टी20 मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कब, कितने बजे और कहां पर खेला जाएगा, मुकम्मल तफसीलात नाज़रीन आपको देंगे, लेकिन आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक क्लास में देखना है। नाज़रीन, अब सूरत हाल यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि मामला बड़ा जो है ना संजीदा हो गया है, क्योंकि इस बार हर कोई अपनी कप्तानी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। सलमान अली आगा ही नहीं बल्कि यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, अब जैसे ही शाहीन को ओडीआई का कप्तान बनाया गया है तो शाहीन के जहन में अब ये भी चल रहा है कि शायद टी20 की कप्तानी भी उन्हें मिल जाए, और शाहीन यानी कि टी20 की कप्तानी भी लेना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ना सलमान अली आगा वो जो है ना अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने अपनी कप्तानी बचानी है बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी टी20 टीम में जगह भी बचानी है, इसलिए वो भी बड़ी तगोदो कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए नाज़रीन, बाबर आजम को तो वैसे ही बहुत से क्रिकेट शौकीन आज तक अपने दिलों का कप्तान मानते हैं, यानी क्रिकेट का कप्तान उन्होंने अभी तक अपने जहनों में, अपने दिलों में बाबर आजम को ही समझा हुआ है। और बहुत से खिलाड़ी यही चाहते हैं कि बाबर आजम को दोबारा टी20 और ओडीआई का कप्तान बना दिया जाए, तो इस लिहाज से बाबर आजम भी एक मजबूत उम्मीदवार सामने हैं। तो इसलिए नाज़रीन, सलमान अली आगा ने अब सबको हैरान कर दिया है और वो गिन कर तब्दीलियां कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से टी20 सीरीज जीती जाए। और जीतने के लिए ये ज़रूरी है कि पर्चियों को और सिफारिश पर आने वाले खिलाड़ियों को फौरी तौर पर टीम से बाहर किया जाए। और नाज़रीन, बज़ाहिर ये लग रहा है कि सलमान अली आगा ने अब डंडा उठा लिया है। उन्होंने यही काम शुरू किया है कि वो सिफारिशी और पर्चियों को प्लेइंग 11 से बाहर करते जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पर्चियां एक ही बार टीम से मुकम्मल बाहर हो रही हैं, उन्हें फारिग कर दिया गया है, यूं कह लें कि किक आउट कर दिया गया है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 क्या है, मैच का टाइम टेबल और मुकम्मल शेड्यूल क्या है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तानी टीम के ओपनर्स की। नंबर 1 पर सबकी तवज्जो का मरकज बड़ी ही जबरदस्त वापसी करने वाले बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम को एक मरतबा फिर बतौर ओपनर पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है। टी20 स्क्वाड में उन्हें शामिल करने के बाद अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए उन्हें एज ए ओपनर भेजने का फैसला किया गया है। और बज़ाहिर नाज़रीन ये पोजीशन उनके लिए फेवरेट भी है, आल्दो कि वो बेहतरीन परफॉर्म अभी तक इतना ख़ास नहीं कर सके, लेकिन चंद मैचेस जहां पर वो ओपनर आए उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और ख़ास तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ 152 0 आउट पर वो कौन भूल सकता है, जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एज ए ओपनर आकर दोनों ने ही वो टी20 का 152 का स्कोर चेज किया था। तो अब बाबर आजम की बजाहिर वो पोजीशन फेवरेट भी है, मगर पिछले कुछ सीरीज में वो टी20 में नाकाम हुए, जिसके बाद ना सिर्फ उन्हें ओपनिंग से हटाया गया और उसके बाद उन्हें टी20 स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब वो दोबारा कमबैक कर रहे हैं, तो सलमान अली आगा ने बिलाखिर अब ये फैसला कर लिया है कि बाबर को अब एक और मौका दिया जाए कि वो खुद को दोबारा मनवा सकें। अब ओपनिंग करेंगे और परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। यही पैगाम दिया गया है बाबर को कि जाएं और आप परफॉर्म करके दिखाएं। और ये मौका नाज़रीन बाबर आजम के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं, साथ ही साथ उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से वो टी20 में मुस्तकिल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और अगर अब इस मौके पर भी वो नाकाम रहे तो जिस तरह वो एशिया कप नहीं खेल सके, और इसी तरह हो सकता है कि अगला जो टी20 का वर्ल्ड कप है उसमें भी वो ना खेल सकें। लेकिन अगर अब वो परफॉर्म करते हैं तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जो है ना हथियार साबित हो सकते हैं, बल्कि वो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की जानिब से खेलेंगे। बात करते हैं नाज़रीन दूसरे ओपनर की, साहिबजादा फरहान। जी हाँ, बुमराह को तो ये नाम बड़े अच्छे तरीके से याद होगा। यही वो प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाकर खुद को मनवाया, फिर PSL में आया, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, कोई भी टीम हो सबको उन्होंने रोंद डाला।
जिसकी बुनियाद पर उन्हें एट द एंड फिर पाकिस्तानी टीम में चांस मिला और फिर पाकिस्तानी टीम में आकर भी उन्होंने भारत के खिलाफ और बाकी एशिया कप के मैचेस में भी इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि क्रिकेट शायकीन उनके लिए आवाज़ उठाना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, हर जगह साहिबजादा फरहान का नाम गूंजने लगा। तो अब उनको आगे आने वाली सीरीज़ में भी फिर चुना गया और अब वो जो है ना पाकिस्तान की जानिब से ओपनर हैं। आल्दो फ़खर जमान को जो है ना आराम दिया गया है, उनकी जगह पर साइम अयूब को जो है ना दोबारा पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है, इसलिए एक नया कम्बिनेशन मैदान में आजमाया जा रहा है। अब नाज़रीन ये फैसला कुछ ज़्यादा दिलचस्प भी लग रहा है क्योंकि गुज़िश्ता कुछ महीनों से साइम अयूब को हर मौके पर ओपनिंग में आजमाया गया मगर वो अपनी जगह पक्की करने में नाकाम रहे और एशिया कप के मैचेस में भी हमने देखा कि जब वो ओपनिंग में नाकाम रहे तो फिर कप्तान ने उन्हें वन डाउन पोजीशन पर भेजा और हर बार शानदार बैटिंग की उनसे उम्मीद की गई, लेकिन साइम अयूब की परफॉर्मेंस मायूस कौन रही। फैंस उन्हें सपोर्ट करते रहे मगर आखिरकार सलमान अली आगा ने अब फैसला कुछ नया आजमाने पर किया है। साहिबजादा फरहान के आने से टीम में एक बैलेंस पैदा हो गया है क्योंकि वो ना सिर्फ टेक्निकल बैट्समैन हैं बल्कि टीम की रफ्तार और बड़े ही ज़बरदस्त रन बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। बाबर के साथ उनका कॉम्बिनेशन कैसा रहता है ये पहले मैच में ही पता लगेगा। उसके बाद नाज़रीन नंबर 3 पोजीशन पर यानी वन डाउन पर साइम अयूब को रखा गया है क्योंकि ओपनिंग में वो बड़ा ही प्रेशर महसूस कर रहे थे और बार बार डक पर आउट हो रहे थे मगर अब उसके लिए ये आखिरी मौका है। काफ़ी अरसे से उसे मौके मिल रहे हैं और साइम अयूब को अब ये सोचना होगा कि अगर वो अब भी परफॉर्म नहीं करते तो उनकी जगह बेंच पर बहुत से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो उन्हें निकाल कर खुद टीम में आ सकते हैं मगर अब उन्हें परफॉर्म करना होगा और वो हर बार बेहतरीन टैलेंट के नाम पर मौका हासिल करते रहे हैं मगर अब टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों के सब्र का पैमाना तकरीबन लबरेज हो चुका है और अगर इस बार भी वो नाकाम रहते हैं तो मुमकिन है अगले T20 टूर्नामेंट में साइम अयूब का नाम स्क्वाड में ना हो। उसके बाद नाज़रीन नंबर 4 पर उस्मान खान को शामिल किया गया है और ये फैसला काफी बेहतर लग रहा है। उस्मान खान ने PSL में और मुख्तलिफ लीग्स में अपनी बैटिंग से सबको मुतासिर किया मगर कौमी स्क्वाड में उन्हें उस तरह से मौके नहीं दिए गए जिस तरह साइम अयूब को और बाकी प्लेयर्स को दिए गए और इस बार अगर उस्मान खान को तमाम मैचेस में खिलाया गया तो शायद वो खुद को एक मुकम्मल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर साबित कर सकें। अब आते हैं नाज़रीन हसन नवाज पर जो इस बार नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे। इससे पहले उन्हें नीचे के नंबर पर खिलाया गया। एशिया कप के 3 मैचेस उन्होंने खेले, वहां पर भी वो नंबर 5, 6 पर आकर खेले, कभी 7 पर खेले, जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियतें दिखाने में नाकाम रहे। उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं या ओपनर हैं या फिर वो टेल एंडर हैं। अब उन्हें एक ऐसी पोजीशन मिली है जहां वो अपनी असल बैटिंग कर सकते हैं। हसन नवाज में फिनिशिंग टच भी है और शॉट्स भी वो अच्छे मार लेते हैं। अगर अब वो इसी मौके से फ़ायदा उठा लें तो टीम के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जगह भी टीम में पक्की कर सकते हैं। नंबर 6 पर खुद नाज़रीन सलमान अली आगा बैटिंग करेंगे और कप्तान के लिए भी ये एक बड़ा इम्तिहान है सीरीज़, क्योंकि टीम की सिलेक्शन से लेकर बैटिंग ऑर्डर तक हर फैसले पर सबकी नज़रें हैं। ना सिर्फ फैंस बल्कि सिलेक्शन कमेटी और PCB की मैनेजमेंट सलमान अली आगा को देख रही है, उन्हें ऑब्जर्व कर रही है और सलमान अली आगा चाहते हैं कि वो इस सीरीज़ को जीत कर खुद को बतौर लीडर मनवाएं और नाक़दीन को मुंह बंद कर दें, क्योंकि अंदरूनी तौर पर टीम में क़यादत की खींचा तानी चल रही है। एक तरफ शाहीन हैं जो T20 की कप्तानी भी चाहते हैं, दूसरी तरफ बाबर हैं जो अपनी हैसियत दोबारा हासिल करना चाहते हैं और फैंस भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जाए। तो ऐसे माहौल में नाज़रीन सलमान अली आगा के लिए ये सीरीज डू और डाई की सूरत हाल बन गई है। उसके बाद नंबर 7 पर मोहम्मद नवाज का नाम आता है, जो इस टीम के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद ऑलराउंडर में से एक हैं, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। नवाज ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी दिखाई है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दबाव में भी परफॉर्म करते हैं। एशिया कप के फाइनल में मैनेजमेंट ने उनसे 1 ओवर करवाया था, जो एक बहुत बड़ी गलती थी, मगर इसके बावजूद नवाज ने मौका मिलते ही हमेशा टीम के लिए अहम किरदार अदा किया। नंबर 8 पर नाना फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, जो इस टीम के लिए एक खामोश हथियार साबित हो सकते हैं। वो ना सिर्फ एक तजर्बाकार बॉलिंग ऑलराउंडर हैं बल्कि फिनिशर के तौर पर भी अपनी सलाहियतें दिखा चुके हैं। एशिया कप में उनकी बॉलिंग ने कई बार पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाला। अगर शाहीन शाह अफरीदी हमलावरी बॉलिंग करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ हरीफ बल्लेबाजों पर दबाव डालने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर नाज़रीन शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं और ये नंबर उनके लिए बिल्कुल मुनासिब लगता है। पिछले कुछ अरसे से शाहीन शाह अफरीदी ने बैटिंग में भी कुछ जो है ना बड़े ज़बरदस्त लम्हात दिखाए हैं।
और ख़ास तौर पर एशिया कप में भारत के खिलाफ दोनों मैचेस में उन्होंने ज़बरदस्त लंबे लंबे छक्के दिखाए शायकीन को। मगर हकीकत यह है कि वो बतौर बॉलर ही टीम के लिए असल कुव्वत रखते हैं। अगर कभी उनको चांस मिले और टीम को मुश्किल हो तो वो बैटिंग में भी सहारा दे सकते हैं। नंबर 10 पर नसीम शाह हैं। पाकिस्तानी टीम में नसीम शाह की वापसी को बहुत खुशी से देखा जा रहा है, क्योंकि वो ना सिर्फ फास्ट बॉलिंग में रफ्तार जो है ना बड़ी उनकी अच्छी है, बल्कि विकेट टू विकेट लेंथ के साथ मुसलसल ख़तरा बनकर उभरते हैं और उनकी मौजूदगी से मुखालिफ टीम के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। और आखिर में नंबर 11 पर नाजरीन मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद हैं, पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद स्पिनर। इब्रार की ख़ास बात यह है कि वो वेरिएशन और गैर मतवक्का स्पिन करते हैं। वो बैट्समैनों को धोखा देने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। इम्कान है कि अगर पिच स्पिनर्स के लिए सादगार रही तो वह जनूबी अफ्रीकी बैट्समैनों के लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर साबित होंगे। अलबत्ता एक और ऑप्शन ये भी ज़ेरे गौर है कि शायद उस्मान तारिक को जो है ना डेब्यू का मौका दिया जाए। अब अगर मैच की टाइमिंग की बात की जाए नाजरीन, तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा। और ये मैच पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक सीरीज़ का आगाज़ है, बल्कि जो है ना क़यादत, एतमाद और टीम कम्बिनेशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है।